दोस्तों 6 फरवरी 2023 तुर्की और सीरिया के लिए एक भयानक दिन साबित हुआ, क्योंकि इसी दिन सुबह के लगभग 4 बजे जब लोग गहरी नींद में थे, तभी टर्की और सीरिया को भूकंप के तेज झटकों ने बुरी तरह से हिला दिया। 24 घंटों से भी कम समय में 3 बार भूकंप के तेज झटके आए। इनमें से पहला भूकंप रिएक्टर स्केल पर 7.8 तीव्रता का था। इसके कुछ ही घंटों बाद दूसरा भूकंप आया, जिसे रिएक्टर स्केल पर 7.6 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। और जब लोग इन दो झटकों से आए विनाश से संभलने और दूसरों को संभालने में लगे हुए थे, तभी धरती एक बार फिर डोलने लगी, जिसकी तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 6.1 की थी। इसके बाद कई छोटे छोटे भूकंप के झटकों ने तुर्की और सीरिया में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें सूखे पत्तों की तरह गिरते हुए नजर आए। ऊपर से वहां का तापमान 6 डिग्री सेल्सियस की भयानक ठंड ने और भी भयानक माहौल बना दिया। लोग इस भयानक ठंड में टेंटों में रहने को मजबूर हैं। वहां गिरे हुए बिल्डिंगों के मलबों में दबकर अब तक हजारों लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि लाखों लोग बेघर हो गए हैं। थोड़ी राहत की बात यह रही कि कुछ जिंदा लोगों को भी इन मलबों से बाहर निकाला गया, पर अभी भी मृतकों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। इस भूकंप का केंद्र टर्की का एक शहर गाजियान्टेप के पास जमीन से करीब 17 किलोमीटर नीचे था, जिस वजह से भी झटका ज्यादा महसूस हुआ और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें सूखे पत्तों की तरह भरभरा कर गिर गईं। दोस्तों, तुर्की हमेशा से ही पाकिस्तान का पक्ष लेकर भारत को घेरता आया है। अभी हाल ही में कश्मीर में भारत सरकार द्वारा 370 हटाने के बाद तुर्की ने पाकिस्तान का साथ देते हुए कश्मीर में 370 हटाए जाने का विरोध किया था। टर्की ने कभी भी भारत का साथ नहीं दिया, हमेशा से ही पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा और भारत से दुश्मनी करता रहा। इसके बावजूद तुर्की में आई इस महाप्रलय के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जाहिर किया और उन्होंने कहा कि भारत तुर्की के साथ खड़ा है, साथ ही हर संभव मदद करने का भी भरोसा दिया। और बिना देर किए सबसे पहले तुर्की में सहायता देने के लिए सर्च रेस्क्यू अभियान के लिए एनडीआरएफ की टीम, मेडिकल टीम के साथ साथ भारतीय सेना के जवानों को भी राहत सामग्री और मेडिकल उपकरणों के साथ रवाना कर दिया। दोस्तों, जब भारतीय वायुसेना का प्लेन इन राहत सामग्रियों और जरूरी उपकरणों को तुर्की ले जा रहा था, तो पाकिस्तान ने अपना हवाई क्षेत्र इस्तेमाल करने से मना कर दिया। इसके बाद भारतीय वायुसेना के राहत सामग्री से भरे विमान को घुमाकर तुर्की ले जाना पड़ा, जिस वजह से तुर्की को राहत सामग्री पहुंचाने में काफी देर होने लगी। दोस्तों सोचिए, जिस तुर्की ने पाकिस्तान को हमेशा से ही साथ दिया और भारत को बुरा भला कहता रहा, उसी भारत के राहत सामग्री को उसी पाकिस्तान ने तुर्की ले जाने के लिए अपने हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। अब तो तुर्की को समझ लेना चाहिए कि जो मुश्किल वक्त में सहायता करे उससे हाथ मिलाना चाहिए या सहायता रोकने वालों से हाथ मिलाना चाहिए। खैर, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, तुर्की में यह पहला भूकंप नहीं आया है। इससे पहले भी सालों से विनाशकारी भूकंप आते रहे हैं। 2 जुलाई 1840 को 7.4 की तीव्रता से भूकंप आया, जिसमें 10,000 के करीब लोगों की मृत्यु हो गई थी। जिसके बाद 3 अप्रैल 1881 को 7.3 की तीव्रता का भूकंप आया, जिसमें तकरीबन 8,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद 1939 को 7.8 की तीव्रता से भूकंप आया, इसमें करीब 33,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। इसके बाद 17 अगस्त 1999 को तुर्की के इजमित में 7.6 की तीव्रता का भूकंप आया, जिसमें करीब 17,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी। और अब 6 फरवरी 2023 का यह 7.8 तीव्रता का भूकंप। तुर्की में इतना भूकंप क्यों आता है? दोस्तों, तुर्की का ज्यादातर हिस्सा एनाटोलियन प्लेट पर है। इस प्लेट के पूर्व में ईस्ट एनाटोलियन फाल्ट है, बाईं तरफ ट्रांसफॉर्म फाल्ट है जो अरेबियन प्लेट के साथ जोड़ता है। दक्षिण पश्चिम में अफ्रीकन प्लेट है, जबकि उत्तर दिशा तरफ यूरेशियन प्लेट है जो उत्तरी एनाटोलियन फाल्ट से जुड़ा हुआ है। तुर्की के नीचे मौजूद एनाटोलियन टेक्टोनिक प्लेट एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रही है। साथ ही इसे अरेबियन प्लेट धक्का दे रहा है। अब घूमती हुई एनाटोलियन प्लेट को जब अरेबियन प्लेट धक्का देती है, तब यह यूरेशियन प्लेट से टकराती है। तब भूकंप के तगड़े झटके आते हैं और काफी विनाश होता है।
दोस्तों, इस भूकंप को लेकर आजकल अफवाहें भी बहुत उड़ाई जा रही हैं, एक बाबा वांगा का नाम लेकर। पहले तो मैं आपको बाबा वांगा के बारे में संक्षेप में बता देता हूँ। बाबा वांगा का जन्म बुल्गारिया में 3 अक्टूबर 1911 को हुई थी। इनकी मृत्यु 11 अगस्त 1996 को हुई। यह जन्म से ही नेत्रहीन थी, जो कि बुल्गारियाई फकीर थी। इनका अधिकांश जीवन बुल्गारिया में कोजुह पहाड़ों के रूपाइट क्षेत्र में बीता। कहा जाता है कि यह भविष्यवाणी करती थी। इनकी भविष्यवाणी पर कई किताबें भी लिखी हुई हैं। लेकिन दूसरी तरफ बाबा वांगा के ही कई करीबी लोग तो यह भी कहते हैं कि बाबा वांगा ने अपने जीवन काल में कोई भविष्यवाणी नहीं की थी। यह बस एक मनगढ़ंत स्टोरी है जो इंटरनेट पर चारों तरफ घूम रही है। यह एक मात्र अफवाह है, इसके अलावा और कुछ नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आजकल अफवाह क्या फैलाई जा रही है। अफवाह यह फैलाई जा रही है कि बाबा वांगा ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि तुर्की में भूकंप आएगा, जो कि आ गया। उन्होंने यह भी भविष्यवाणी की थी कि इसके बाद भारत में बहुत बड़ा भूकंप आएगा। अब इन बातों को खूब हवा बनाया जा रहा है। पता नहीं बाबा वांगा ने यह भविष्यवाणी की भी थी या नहीं, यह भी कोई सबूत नहीं है, पर खूब हवा बनाया जा रहा है। डरिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यह सिर्फ बातें बनाई जा रही हैं और कुछ नहीं है। दोस्तों, यह वीडियो यहीं तक थी। इन वीडियोस को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।